एवरीवन, पढ़ाई के मुद्दों पे तो आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। आप हर एक मुद्दे पे अभी तक आपने वीडियो देखा होगा। चाहे वो हो हीरो हीरोइन के किसी न्यूज के बारे में, चाहे पढ़ाई के किसी एग्ज़ाम के बारे में, पेपर लीक के बारे में। बहुत सारे अभी मुद्दे आप लोगों ने देखे होंगे। पर एक मुद्दा जो उतना हाईलाइट नहीं है जितना हाईलाइट होना चाहिए, वो है तेलंगाना हैदराबाद के वो जंगल काटने की योजना, जो वहाँ के शायद रेवंत सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सभी में हजारों खामियां हैं। और पता नहीं क्यों लोग जब जाते हैं अपने मतलब जब अधिकारी बनने से पहले या किसी उच्च पोस्ट पे नेता बनने से पहले, उनके बातों में अलग ही एक रहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे मानवाधिकार की बातें करते हैं, लोक कल्याण की बातें करते हैं, सबके विकास की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके इस बुद्धि में पता नहीं क्या हो जाता है, उनको सिर्फ खुद का दिखता है और कुछ लोगों के वे फेवर में ही काम करते हैं। ऐसा हर एक सरकार के साथ है। तो मुझे तो कोई भी पॉलिटिक्स ही सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ लगती है। माना कि बिना पॉलिटिक्स के हमारा देश चलना मुश्किल है, बट ऐसी पॉलिटिक्स का हम क्या ही करेंगे। इससे तो बढ़िया था वो राजा महाराजा का ही टाइम, उसको लोग हटा के ऐसा लाएँ कि ऐसे विकास होगा, ये होगा, वो होगा। पर विकास तो गई तेल लेने। इतनी गरीबी है, भुखमरी है, समाज में असमानता है, जो ऊंचा है वो काफ़ी ऊंचा है, जो नीचा है वो काफ़ी नीचा है। चलिए, उस मुद्दे से हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं कि इसके बारे में लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इतने सारे जंगल, मैंने एक ही दो वीडियो देखा, मुझे इतना बेकार लगा, इतना ज़्यादा बुरा कि आंखों से आंसू आ जाने वाले वो दृश्य थे। कैसे बेचारे वो लोग भाग रहे हैं, उनके अधिकार की कौन बात करेगा। मानवाधिकार, 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 ये मैं सुन सुन के तो मैं तो पक गई हूँ। रेपिस्ट की और क्या बोलते हैं, खूनी की, हर किसी के हम लोग अधिकार की बात करते हैं। पता नहीं उनकी कौन सी अधिकार हनन हो रही होती है कि रेपिस्ट का भी अधिकार होता है इस देश में। एक खूनी जो 7-7, 10-10 मर्डर कर ले, उनका मर्डरर का भी अधिकार होता है। और यहाँ पे तो सबसे बढ़िया जो बिजनेस है कि आप बहुत ही गंदे आदमी हैं तो आपको एक स्कोप आपके लाइफ में सबसे अच्छा है, वो है नेता बनने का। कोई ऐसा नेता दूध का धूला नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे, और वो भी पुराने मिलेंगे। वो लोग मर खप गए होंगे, इस दुनिया में तो नहीं ही हैं। वैसे नेता इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अभी के टाइम में कोई ऐसे दूध का धूला नहीं है। इतनी गंदगी है कि क्या ही बताएं। और इन सारे जानवरों के मानवाधिकार का क्या हुआ, इन बेजुबानों के अधिकार के बारे में कौन बात करेगा। इतने सारे हैं, नैया पार वाले चाहे सर हो, चाहे अंकित अवस्थी हो, इस पे कब ये लोग वीडियो बनाएंगे। हर 2-4 वीडियो लेके आ जाते हैं, कुछ अच्छे टॉपिक पे, कुछ फालतू फिजूल टॉपिक पे जो ट्रेंड में चल रहा हो। लेकिन इस टॉपिक पे क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं। इतना वो जंगल, 400 एकड़ के आसपास के जंगल वो काटे गए, वहाँ के वो ज़मीन किसकी है, नहीं है, क्या है, नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ के जानवर वो जो बेघर हुए, जो वो लोग रो बिलख रहे हैं, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। और इतना जो ग्लोबल वार्मिंग है, या मंदिर मस्जिद ये वो बनवाने की जो होड़ लगी है, इसकी ज़मीन, वक्त की ज़मीन तो पता नहीं किसकी ज़मीन। अरे, होड़ लगाना है तो इसकी लगाओ ना, कि कौन कितना पेड़ लगाता है। जितने भी फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं, सबको जंगल में तब्दील करो। देख रहे हो अभी मार्च अप्रैल के मंथ में, मार्च से ही भीषण गर्मी शुरू हुई। अप्रैल में तो अभी से ही आप खुद देखो, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। जो लोग बाहर काम कर रहे होंगे उनका क्या ही हो रहा होगा। मैं जानती हूँ इस टॉपिक पे मेरा बोलना सही नहीं है। लोग बोलेंगे ना कि एज अ स्टूडेंट ये सब नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या ही बोलना चाहिए। तब ये सब बेकार है, इस रद्दी से पढ़ाई करना। फेंक दो किताब जो सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप किसी सोशल मुद्दे पर नहीं बोल सकते तो फिर बेकार ही है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि हमारे एक लिमिटेशंस होती हैं, और लिमिट में ही हर चीज़ बोलना चाहिए। बट पता नहीं, मुझे ये सब मुद्दों पे चुप रहना मुझे तो नहीं ठीक लग रहा। ऐसे मुद्दे, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे ज़रूर बोलना चाहिए। अरे, उन बेजुबानों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसके घर को आपने उजाड़ा। आप सोचिए, अगर किसी इंसान का एक घर उजड़ जाता, सब आके छाती पीटने लगते, सारे नेता आ जाते, ये हो गया, बुलडोज़र चल गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। जब इंसान की इतनी वैल्यू है इस समाज में, तो जानवरों की क्यों नहीं। वो उनकी भी तो अपनी भाषा है, उनके भी तो शरीर में जान है, उनके भी तो घर है, उनके भी तो परिवार है। क्या हम उनके भाषा को नहीं समझ पाते? तो क्या हम वो मानवता को भी भूल गए हैं क्या? अपने फ़ायदे के लिए उस ज़मीन पे आप क्या ही कर लेंगे? क्या आईटी सेक्टर बनाएंगे? क्या इस सब की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना उन बेजुबानों
का वो घर ज़रूरी था, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कितने IITN पढ़े हुए हैं, ITI से पढ़े हुए हैं, कितने इंजीनियर डॉक्टर ऐसे ही मारे मारे रोड पे फिर रहे हैं। उनकी तो आप भविष्य की कुछ हुआ नहीं और अलग से बनाएंगे, ठीक है उसकी ज़रूरत है, लेकिन उन बेजुबानों के घर को नहीं नाश करना चाहिए था। वो बेचारे, मैंने वीडियो देखा, मुझे इतना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती। कोई बड़ा न्यूज़ चैनल वाला इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। उनको तो बस किसने क्या खाया, कौन सा ड्रेस पहना, कहाँ पे लक में फैशन वीक चल रही है तो कहाँ पे, अरे ये सब क्या जान के होगा, ये कौन सा इससे दुनिया का भला होने वाला है। इस न्यूज़ को लोग हाईलाइट नहीं करें क्योंकि यहाँ पे TRP नहीं मिलेगी ना। और यूट्यूबर भी इस मुद्दे पे वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि इस पे उनको नहीं न मिलेगी, उनको TRP नहीं मिलेगी। हाँ, यही इंसान की बात रहती, हिंदू मुस्लिम की बात। अभी देखिए वक्त जो भी वक्त है जो भी है, उस पर हज़ारों यूट्यूबर की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है वो तो मुद्दा है ही, उसको आप देखिए, वो इंसानी मुद्दा है, उससे किसी एक पार्टी को फ़ायदा होगा या किसी एक इंसान को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो है ना, ये जाति धर्म से बढ़ के ये मामला था। क्या ग्लोबल वार्मिंग केवल जाति देख के होगा? क्या वो हिंदू को ही गर्मी देगा या केवल मुस्लिम को ही गर्मी देगा या सिख को देगा या ईसाई को देगा? वो जानवर क्या केवल हिंदू के थे या मुस्लिम के थे? ये क्या है यार, ये क्या मतलब बुद्धि भर नष्ट हो पड़ी है इंसानों की। मैं सही बोल रही, अब 2-4 10 साल 20 साल में ये गरीबों के लिए ये दुनिया नहीं बचेगी क्योंकि गरीब तो AC नहीं लगवा पाएगा और बिजली का बिल तो आप देख ही रहे हैं, लोग पंखे चलाने में डर रहे हैं तो AC तो क्या ही चलाएंगे। और ये उसका सॉल्यूशन नहीं है कि हम अमीर हो के सबके घरों में AC लगा लें। लेकिन हाँ, ये जो हमारी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है ना, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे लोगों को तो सही में अब मतलब मेरे मुँह से तो इतना गंदा बात निकल रहा है ना कि इन लोगों को तो जीने का अधिकार नहीं है। ये लोग दुनिया में ये कचड़े फैलाए हैं ना, ये कचड़े फैलाए हैं इन लोगों ने। क्या वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को मार के भगा रहे हैं? अरे मूर्खो, बेवकूफ़ो, तुम अपने AC वाले घर से बाहर तो निकलो, ये भी तो देखो कि बाहर की भी दुनिया होती है। इन बेजुबानों को तड़पा रहे हो ना, मैं सही बोल रही एकदम। ऐसा मौत मिलेगा ना, ऐसा मौत मिलेगा कि सारे जो पैसे रुपए हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और डॉक्टर भी देख के हैरान हो जाएंगे कि ये इसको हुआ तो हुआ क्या। वैसा इलाज नहीं ढूंढा होगा, वैसा बीमारियों से मर जाओगे। उन बेजुबानों पे तरस खाओ और ऐसा नहीं करो। उन क्या है वहाँ, किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हो, किस इंसान, किस पापी के लिए ये पाप कर रहे हो, उनके लिए अगर वो चीज़ छोड़ दोगे ना, मैं बता रही, इससे दुनिया में कोई बड़ा सुख नहीं है। किसी का हेल्प करना, उन बेजुबानों का जो बिल्कुल निर्दोष है, जिनकी आत्मा इतनी प्योर है कि मैं क्या ही बताऊं, उनके कण कण में भगवान है, उनके कण कण में, उनके हृदय में राम और अल्लाह जो भी हो सब बसते हैं। वो लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप उनका प्लीज़ बुरा ना करें। इस मुद्दे पे प्लीज़ वीडियो बनाओ। और इसको क्यों नहीं लोग हैशटैग में ट्रेंड करा रहे हैं, इसको लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे क्यों नहीं हाईलाइट होते, ऐसे मुद्दे क्यों दब के रह जाते हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करनी चाहिए ताकि दुनिया की, देश की, समाज की जाए। ये मानवाधिकार बंद करो यार। ये मानव अधिकार से ज़्यादा नहीं, ये जानवरों के अधिकार के बारे में बात करो। सिर्फ बात ही ना करो, इस पर ये सबमिट होता है, वो सबमिट होता है, ये रूल बने हैं, वो रूल बने, सब रूल पॉकेट में जो चले गए हैं, सब रूल जल गए हैं, कोई रूल नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं होता, बस रूल ही रूल है। हाँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पे खूनी हो, मर्डरर हो, किसी का घर ढह रहा हो, उसके लिए इंसान बहुत चिंतित है। चिंतित होइए, उसके लिए भी चिंतित होइए, लेकिन इन जानवरों के बारे में भी सोचिए। इनके बारे में कौन बोलेगा? कोई नहीं भौंक रहा है इनके बारे में, नहीं कोई इनकी चिंता कर रहा है। जो लोग कर रहे हैं, 2-4 कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये इनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है, ये मुद्दे ही पलट देते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उतने लोग, उतने जानवर बेघर हो गए। मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता, बस मुझे बुरा लगा, मैं बोलूँगी। मुझे जिस मुद्दे पे लगेगा मैं बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में। ये मुद्दा वाकई मेरे लिए तो है, ये मुद्दा बड़ी बात, और पता नहीं लोगों के लिए है कि नहीं है। इस पे लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसको भी ट्रेंड में चलाना चाहिए। जहाँ के भी जंगल कट रहे हों, जहाँ के भी पेड़ पौधे कट रहे हों, जहाँ के भी जानवरों के साथ अन्याय हो रहा हो, हैशटैग ये, हैशटैग वो, जो फालतू आप लोग हैशटैग चलाते हो ना, इससे बढ़िया है ये हैशटैग चलाओ। ठीक है, हर मुद्दे हैं, जब ज़िंदगी रहेगी तो हर कुछ रहेगा, और बिना पेड़ पौधों के, बिना जीव जंतुओं के हम अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। माना कि मनुष्य आजकल खुद को भगवान समझ बैठा है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम भगवान बन गए हैं, और ना ही हम कभी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे एक लिमिटेशंस हैं, और हम जितने अत्याचार कर रहे हैं ना, उसका हमको बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा, और मिल भी रहा है। आप मतलब एक होता है ना, रियलाइज़ करने को है। और जो ये 2
दो कौड़ी के नेता हैं ना, जो ये कागज़ की ढेर के लिए जो मर रहे हैं, पैसे के लिए मर रहे हैं, ऐसे बंगला बनाएंगे, ऐसे गाड़ी बनाएंगे, क्या करोगे यार पैसे का? कोई लेके जब नहीं गया है, अरे जाओ ना गीता पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो सुनो, और कुछ नहीं तो अपने पूर्वजों को देखो जो मर बिला गए हैं, वो क्या लेके गए हैं और आप क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। और इतनी दर्दनाक मौत होगी ना आप लोगों की कि मैं क्या ही बताऊं। मत करो ऐसा, मत करो, उन लोगों के साथ तो मत ही करो जो जो निर्छल हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, बस वो लोग रह रहे हैं वहाँ जंगलों में, उनके आशियानों को मत उजाड़ो। थैंक यू।